बारिश की रात थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे। बिजली कभी कभी चमक जाती थी। जंगल के बीच एक पुरानी कुटिया खड़ी थी, जिसमें एक बुढ़िया अकेली रहती थी। कुटिया की दीवार से बारिश की बूंदें टपक रही थी और छत से टिप टिप की आवाज गूंज रही थी। बुढ़िया के पास ना कोई परिवार था, ना कोई दोस्त, सिर्फ उसका पुराना दिया और एक लंबी लकड़ी जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। लोग कहते थे कि वो जंगल की भुदिया है जो बरसन से वहीं रहती है। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि वो इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्य है। उस रात जब बिजली चमकी, भुदिया के दरवाजे पर थक थक की आवाज हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यार आस गिया वासी वास ए वे आई। सिर्फ गीला जंगल और एक काली परछाई जो धीरे धीरे उसकी कुतिया की तरफ बढ़ रही थी। आई एब्स आपके थिएटर दी एंड ये बंगानी आया थी। भूड़िया ने जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नजर नहीं आया, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से एक साया हिलता डुलता दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ा और जैसे ही बिजली चमकी, भूड़िया ने देखा वो इंसान नहीं था। उसके लंबे हाथ जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा परछाई में छुपा हुआ और आंखें लाल लाल जलती हुई अंगारों जैसी थी। बूढ़िया ने कांपते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अब वो साया बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। तू अकेली रहती है यहाँ? तेरे पास कोई नहीं है? बूढ़िया का गला सूख गया। उसने सिर्फ इतना कहा, तू कौन है? साया मुस्कुराया। उसके दांत नुकीले और खून से सने हुए थे। उसने धीरे से कहा, मैं इस जंगल का मालिक हूं और आज तुझे लेने आया हूं। कुटिया की दीवारें हिलने लगी। दिए की लौ अपने आप बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। साया आगे बढ़ा, लेकिन अचानक ही कुटिया के अंदर से एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। बूढ़िया कांप नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखें अब लाल चमकने लगी थी। उसने भारी आवाज में कहा, तू सोचता है मैं अकेली और कमजोर हूं? यह जंगल मेरा है, मैं ही इसकी असली मालकिन हूं। साया एक पल के लिए ठिठक गया। तभी दीवारों पर उभरे पुराने चिन्ह चमकने लगे। वो तांत्रिक मंत्र थे जिन्हें बूढ़िया ने बरसों पहले खुद लिखा था। बूढ़िया धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। उसका झुका हुआ शरीर सीधा और लंबा हो गया। उसका चेहरा बदलने लगा। झुर्रियां